हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। सामाजिक विज्ञान के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने 80 टू 120 क्वेश्चंस करवाए थे। इस वीडियो में 121 टू 160 क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीआरपीएफ, जेटेट, यूपीटेट, जेटेट वगैरह के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो बच्चे बेसिकली अभी शुरू ही किया तैयारी करने के लिए, उनके लिए ये और ख़ास होने वाला है क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए नए-नए कंटेंट बनाकर ला सकूं। चलिए तो बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं 121 क्वेश्चन नंबर। भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन है 1950 में, 1962 में, 1976 में, 1985 में। तो भारत के संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? हमारा सही उत्तर होगा 1976। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 8 मई, 10 दिसंबर, 14 नवंबर। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही उत्तर होगा बी, 8 मई को। कब होता है? 8 मई को। आज का 123वां प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऑप्शन है जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, या शिव समुद्रम, या चित्रकूट। सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा ए, जोग जलप्रपात। 124वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी चरण, गांधीवादी चरण। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उदारवादी। उदारवादी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। 125वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है जनता, संसद, निर्वाचक मंडल, प्रधानमंत्री। तो भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव करता है वो कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। 126वां प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कोयला को, पेट्रोलियम को, लोहा को, या सोना को। तो काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, करो या मरो। तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आज का 128वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? हमारा सही उत्तर होगा सिंधु। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 129वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस, जापान। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? हमारा सही उत्तर होगा भारत। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आज का 130वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है ना? चौरी चौरा कांड किस
आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड जो संबंधित है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आज का 131वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 14। तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। 132वां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, सूरत। तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आज का 133वां प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद। तो भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 135वां प्रश्न है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, फल एवं बागवानी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या गेहूं उत्पादन से। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो संबंधित है वो फल एवं बागवानी उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 136वां प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। तो भारत का संविधान जिस देश से सबसे अधिक प्रभावित है वो कौन सा है? वो है ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 137वां प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1947, 1950, 1952 या 1960। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? हमारा सही उत्तर होगा सी, नाइट्रोजन, है ना, सी नाइट्रोजन। आज का 139वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 8 मार्च, 14 नवंबर, 10 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। 140वां प्रश्न, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार को, प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्व को, मौलिक कर्तव्य को। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 141वां प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1947 में, 1950 में, 1952 में या 1962 में। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा
1950। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। 1950 ईस्वी में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? जलचर कौन सा है? ऑप्शन है मगरमच्छ, डॉल्फिन, कछुआ, व्हेल। तो भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, डॉल्फिन। क्या होगा? डॉल्फिन। 143वां प्रश्न है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नेहरू, गांधी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को। तो लौह पुरुष के नाम से किनको जानते हैं हम लोग? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। 144वां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है यमुना, कोसी, गोमती या घाघरा। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? वो यमुना नदी होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 145वां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 5 जून को, 8 मार्च को या 16 सितंबर को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ए, 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 146वां प्रश्न है, किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है ना? ऑप्शन है 15 जनवरी, 23 दिसंबर, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा, 23 दिसंबर। 147वां प्रश्न है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है दूध, फल, सूर्य का प्रकाश या सब्जियां। तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो है वो है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। आज का 148वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 149वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 21 जून, 8 मार्च, 2 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। आज का 150वां प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो नर्मदा नदी जो है कैसे बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 151वां प्रश्न, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जुलाई, 5 जून, 8 मार्च, 10 दिसंबर। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? ऑप्शन है सैन्य सम्मान, खेल सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, साहित्य सम्मान। तो भारत रत्न भारत का कौन सा सम्मान है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 153वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है जनवरी में मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। यूएनओ का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑफिस या यूनाइटेड नेशन ऑफिस।
तो यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। 56, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अप्रैल, 5 जून, 14 नवंबर या 26 जनवरी। तो भारत में पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 सितंबर, 5 जून, 10 दिसंबर या 14 नवंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 नवंबर, 11 नवंबर, 5 सितंबर या 2 अक्टूबर। इसका सही उत्तर होगा 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मार्च, 22 मार्च, 5 जून या 16 सितंबर। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का अंतिम प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका, इस्लामाबाद। तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर होगा बी, काठमांडू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।